हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगैन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इंटीमेट वॉश के बारे में तो सुना ही होगा और खासकर अगर आप फीमेल्स हैं तो आपने इंटीमेट वॉश के बारे में सुना ही होगा। जैसे कि फेस वॉश अपने फेस को धोने के लिए आता है, इसी के साथ साथ हैंड वॉश अपने हाथों को क्लीन करने के लिए आता है। ऐसे इंटीमेट वॉश अपनी वेजाइना को या फिर वुमेन्स अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करने के लिए यूज़ करती हैं। पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में इंटीमेट वॉश की ज़रूरत होती है वुमेन्स को? क्या अगर वह इंटीमेट वॉश का यूज़ नहीं करेंगी, वी वॉश जैसे प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगी तो उनको क्या कई सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर इसके विपरीत इन इंटीमेट वॉश को वी वॉश जैसे इंटीमेट वॉश को लगाने से उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और उनको और ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं कि क्या वुमेन्स को इंटीमेट वॉश का यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्या उनको इससे कोई बेनिफिट्स होते हैं या फिर उनको कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या इंटीमेट वॉश में इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, और अगर इंटीमेट वॉश का यूज़ नहीं करें तो किस तरीके से वुमेन्स अपनी वजाइना को या फिर अपने प्राइवेट पार्ट को साफ रख सकती हैं ताकि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। तो चलिए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नंबर पर क्लिक कर लीजिए ताकि बस हर एक वीडियो पहुँचती रहे। इसी के साथ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या वेजाइना को वॉश करने की ज़रूरत रियली में होती है या फिर नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो वेजाइना होती है वह सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होता है, वह अपने आप को खुद ही साफ रखती है। वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया मिलता है जो कि लैक्टिक एसिड को सीक्रेट करता है, जो वेजाइना का पीएच को मेंटेन करता है। वह ऊपर नीचे पीएच को करता है, कब उसको एसिडिक करना है कब बेसिक करना है उसको वह मेंटेन करके रखता है। उसी के कारण वेजाइना में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होते हैं। इन इंटीमेट वॉश में और वी वॉश में कई सारे ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि आपकी वेजाइना को बहुत ही इरिवर्सिबल पीएच चेंजेस दे सकते हैं, जो कि आपको आगे चल के इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। इन केमिकल्स का नाम होता है सॉर्बिटोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेंजोइक एसिड। इसी के साथ बहुत सारी फ्रेग्रेंस मिलाई जाती है और भी न जाने दोस्तों कितनी सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो कि वुमेन्स की वेजाइना को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन दे सकती हैं आगे चल के। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर इन इंटीमेट वॉश को यूज़ नहीं करें हम और इसी के साथ वेजाइना में कुछ ज़्यादा ही सिक्रेशन हो रहे हैं और भाई अपने आप को क्लीन नहीं कर पा रहे और आपको कुछ इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो वुमेन्स को क्या क्या यूज़ करना चाहिए ताकि उनको कोई भी इन्फेक्शन ना हो और उनकी वेजाइना को वह साफ कर सकें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो क्या वह सही होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में जितने भी आयुर्वेद के नाम पर इंटीमेट वॉश मिलते हैं उनमें भी कई सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो उनको भी आप यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो अब सभी वुमेन्स को यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर उनकी वेजाइना या फिर प्राइवेट पार्ट साफ नहीं रहता है, वहाँ पर इन्फेक्शन बार बार होते रहता है, कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इसी के साथ किन चीज़ों का उन्हें यूज़ करना चाहिए ताकि वहाँ पर बार बार इन्फेक्शन नहीं हो और इंटीमेट वॉश भी उनको यूज़ नहीं करना पड़े। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों को देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी वेजाइना को अंदर से साफ नहीं करना है। जो आउटर पार्ट होता है जिसको हम वुल्वा बोलते हैं उसी को सिर्फ पानी से साफ करना है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ और ऐड करना है तो आप लोग नेचुरल सोप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कौन से टॉक्सिन फ्री सोप्स होते हैं। इसी के साथ आप लोगों को एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आप लोगों को बार बार वॉश नहीं करना है, चाहे फिर वह पानी से ही क्यों ना हो। आप दिन में अगर 1 से लेकर 2 बार वॉश करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि इंटीमेट हाइजीन बनाने के लिए हमें किन किन बातों का और खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला है कि वुमेन्स को कॉटन अंडरवियर्स का, अंडर गारमेंट्स का यूज़ करना है। इसी के साथ साथ टाइट कपड़े जो भी पहनती हैं उनका कम से कम यूज़ करना है। अगर वह घर में आ जाती है तो ज़्यादा टाइट कपड़ों का भी यूज़ नहीं करना है। इसी के साथ साथ उन लोगों को एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी वह सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं तो उन लोगों को अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान खासकर रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कई सारी वुमेन्स ऐसी होती, कई सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो आफ्टर पी बार बार अपनी जो वजाइना होती है, वुल्वा होती है, उसको साफ करती हैं, जिनके कारण वहाँ पर जो सीक्रेशन होते हैं भाई बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं और उनको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं उसके तुरंत बाद आप लोगों को बार बार वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि अगर आप वॉशरूम जाते हैं, अगर आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो आप लोगों को तुरंत उसको वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है।
ऐसा नहीं होता है, वह सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, वह अपने आप भी साफ हो जाता है। तो आई होप जितने ही फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी को सारी की सारी जानकारी समझ में आई होगी। अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर पर क्लिक कर लीजिए ताकि वो सारी वीडियो पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो फिर से मिलेंगे, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।